स्टूडेंट्स के आज तो आज हम पढ़ेंगे कि थेवेनिन थ्योरम के अंदर ये जितने भी लंबे सर्किट्स होते हैं उन सर्किट्स को क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। यानी उसके अंदर हम क्या करते हैं, टोटल जो थेवेनिन रेजिस्टेंस होती है जितनी हमारे पास मुसाफतें लगी होती हैं उन सारी मुसाफतों को हम क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। और जितने हमारे पास वोल्टेज सोर्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। और जितने हमारे पास करंट सोर्स होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, ओपन सर्किट कर देते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे सर्किट ड्रा करने लगा और इसको भी क्या करना है, थेवेनिन थ्योरम की मदद से सॉल्व कर देना है। ये हमारे पास सर्किट है, इस सर्किट के अंदर हमें क्या करना है, ये जो आर है हमारे पास लोड रेजिस्टर, इसके क्रॉस होकर इसके जो करंट गुजर रही है वो हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो जब भी हमने क्या करना है, इसके क्रॉस को जो करंट है वो निकालनी है आई एल, ठीक हो गया। यहाँ हमने क्या निकालना है, आई एल। तो जब भी हम इसकी आई एल निकालते हैं सबसे पहले आपने क्या फॉलो करने हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको सर्किट से अलग कर देना है। ये जो हमारे पास आर एल होगी, इस सर्किट को आपने क्या करना है, इस आर एल रजिस्टर को, लोड रजिस्टर को आपने क्या करना है, सर्किट से अलग कर देना है। और यहाँ मुझे क्या हो जाएगा, एज ओपन सर्किट इस्तेमाल हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पॉइंट बता देते हैं कि ए, और ये हमारे पास आ गया ये पॉइंट बी। अब इसको हम क्या करता है, यहाँ से लोड सर्किट को यहाँ से अलग कर देता हूँ। तो दोबारा भी सर्किट को आपने क्या करना है, ड्रा करना है। स्टेप नंबर 1 क्या है इसका, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस फ्रॉम द सर्किट एंड रीड्रा सर्किट डायग्राम। यानी आपने क्या करना है, सर्किट में से लोड रेजिस्टेंस को निकाल देना बाहर, और ये हमारे पास क्या है, एज ओपन सर्किट इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, सर्किट को दोबारा से रीड्रा कर देना। अब इसके अंदर आपने दो चीजें फाइंड करनी होती है, नंबर 1 थेवेनिन रेजिस्टेंस और नंबर 2 थेवेनिन वोल्टेज। वो थेवेनिन वोल्टेज कौन से होते हैं, वो थेवेनिन वोल्टेज है इस पॉइंट के पास जो वोल्टेज होते हैं वो हमारे पास इस पॉइंट के बराबर भी आ जाते हैं। यानी ये हमारे पास एक पहला सर्किट बन जाता है, जो वोल्टेज यहाँ पे होंगे वही वोल्टेज ए और बी के क्रॉस होंगे। क्लियर होगी बात। अब इसके अंदर क्या होगा, आपने क्या मालूम करनी है, इसके अंदर हमारे पास आ जाएंगे ये, इसको कहते हैं ओपन सर्किट, बी ओ सी, यानी ओपन सर्किट वोल्टेज। ऐसे वोल्टेज जो हमारे पास ओपन सर्किट के ऊपर आ रहे हैं, तो इसके क्रॉस आपने ये वोल्टेज मालूम करने हैं। और इन्हीं को ओपन सर्किट वोल्टेज को क्या कहते हैं, थेवेनिन वोल्टेज। यानी इसके आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, बी ओ सी इक्वल बी ए बी इक्वल बी थेवेनिन। यानी जो वोल्टेज आपने यहाँ पे निकालने हैं वही वोल्टेज ए बी के क्रॉस होंगे, और वही वोल्टेज यहाँ पे अगर करें, ये मान लिखता हूँ यहाँ पे सी और डी, जो वोल्टेज सी और डी के क्रॉस होंगे वही वोल्टेज ए और बी के क्रॉस होंगे। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास पैरेलल में मौजूद है। क्लियर होगी बात। अब इसके अंदर आपने क्या फाइंड करना है, वी थेवेनिन। लेकिन जब आपने वी थेवेनिन फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, अब इसको हमने क्या करना है, फिर उसके बाद आपने फाइंड करना है आर थेवेनिन। क्या फाइंड करना है, आर थेवेनिन, यानी वी थेवेनिन और आर थेवेनिन, ये दोनों चीजें आपने फाइंड आउट करनी है। जब दोनों चीजें आपने फाइंड आउट कर लेनी है तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इस लोड रेजिस्टर को उनके क्रॉस लगा के सिंपल इक्विवेलेंट थेवेनिन जो सर्किट होगा उसको ड्रा करना है। और उसके बाद आप इसको फाइंड आउट कर लेना जो कि हमारे पास लोड की करंट होगी। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, वी थेवेनिन का ये फार्मूला, यानी ओम के कानून के मुताबिक हम क्या करेंगे, यहाँ पे वी थेवेनिन को फाइंड आउट करेंगे। यानी कैसे, यानी वी वोल्टेज का हमारे पास इक्वल होगा किसके लिए, आई इक्वल आई आर के। ठीक है, वी हमारे पास इक्वल हो जाएगा आई मल्टीप्लाई आर के बराबर हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अब ये आर कौन सा होगा, ये वाला आर होगा, यानी R2। इसके क्रॉस हमने क्या है, वोल्टेज को फाइंड करना है। जब ये वाले वोल्टेज हमारे पास आ जाएंगे तो उसका मतलब ये हमारे पास ये VOC आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि करंट यहाँ से होगी यहाँ से चलेगी। ठीक हो गया। अब ये जो करंट है इस तरफ भी जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे करंट अगर जाएगी तो वापस कैसे आएगी, क्योंकि ये हमारे पास ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट पता है आपको, कैसा सर्किट जिसके अंदर करंट अपना रास्ता मुकम्मल नहीं करती उसको क्या कहते हैं कि ओपन सर्किट। तो यहाँ पर क्या है, क्लोज सर्किट है, सिर्फ इसका ये बन रहा है, सिर्फ ये वाला इसका लूप लगा हुआ है। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास लूप ये वाला बन रहा है, तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, अब इसके अंदर आपने वी थेवेनिन इक्वल मल्टीप्लाई मैंने किया इसके साथ इक्वल हो जाएगा आई मल्टीप्लाई आर। वो कौन सा आर होगा, R2, ये वाला रजिस्टर नंबर 2 आर होगा।
उसके बाद आपने आई फाइंड करनी है। तो आई का मतलब पता है आपको कि आई आप कैसे फाइंड करते थे, आई इक्वल बी ओवर आर। अब ये हमारे पास में फार्मूला यूज होगा ओम का कानून, और वोल्टेज हमारे पास टोटल जो ईएमएफ होगी, ये हमारे पास एक्टिव सर्किट है, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है, एक्टिव सर्किट है, ये हमारे पास ईएमएफ सोर्स है। अब इस ईएमएफ सोर्स को आपने डिवाइड करना है किसके साथ, जिसके अंदर करंट गुजर रही है उसके साथ। तो जैसे हम इसके अंदर क्या करेंगे जी, R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा फिर वाला, ये R2 इसी के अंदर आ जाएगा। यानी ये वाला जो टोटल ये फार्मूला ये किसका है जी, ये इस आई का फार्मूला है, क्लियर हो गया। और ये हमारे पास R2 वैसे का वैसे ही हमारे पास आ जाएगा। अब इन वैल्यूज को आपने पुट कर लेना है। वैल्यूज को पुट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि जो वी थेवेनिन है हमारे पास कितने आए हैं। तो VTH इक्वल हो जाएगा ईएमएफ हमारे पास 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय R1 हमारे पास 3 ओम प्लस R4 हमारे पास क्या है R2 का जी 4 ओम, तो मल्टीप्लाई करना है आपने किसे 4 ओम के साथ। फिर इन दोनों को आपने क्या करना है, प्लस माइनस डिवाइड कर लेना। ये आ जाएगा 7, ये आ गया हमारे पास 4, वी थेवेनिन आ गए 20 बटा 7 और वी निकालने लगे। डिवीजन के बाद हमारे पास ये आ गया वी थेवेनिन इक्वल हो गए 2.85 वोल्ट। एक बार फिर नोट कर लें, आप बताने लगा हूँ कि जब हमने वी थेवेनिन फाइंड करने हैं, जब वी थेवेनिन आपने फाइंड आउट करने हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको आपने लोड रजिस्टर को सर्किट से बाहर निकाल देना है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इस CDL R2 के क्रॉस वोल्टेज को फाइंड करना है। वो वोल्टेज हमारे पास कौन से वोल्टेज होंगे, वही वोल्टेज हमारे पास है VOC होंगे, और वही वोल्टेज हमारे पास है एज वी थेवेनिन हो जाएंगे। तो इसके क्रॉस जब हमने फाइंड आउट करने हैं हमारे पास है ये फार्मूला यूज होगा, वी थेवेनिन इक्वल I मल्टीप्लाई R। R कौन सा होगा, ये वाला R2 रेजिस्टेंस नंबर 2 हमारे पास आ जाएगी। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अब आई फाइंड करनी है। तो आई फाइंड करने का ये फार्मूला होगा, तो उसके अंदर हम क्या लगाएंगे, KCL लगाएंगे, तो उसके अंदर हमारे पास ये फार्मूला यूज हो जाएगा। फिर उसके अंदर आपने क्या करना है, R1 अब इसके अंदर ये सीरीज के अंदर आ रहा है तो ये दोनों रेजिस्टेंस जमा हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये हमारे पास R2 इसी तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जब इनको मल्टीप्लाई प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास इसका फार्मूला और इसका जो आंसर है ये बन जाएगा 2.85 वोल्ट आ गया है। अब इसके बाद आपने फाइंड करनी है जी R थेवेनिन। अब टोटल थेवेनिन आपने जो टोटल रेजिस्टेंस है वो उसको आपने क्या करना है, अभी भी आपने जो R है उसको सर्किट से ज़्यादा ही रखना है, सर्किट के अंदर अटैच नहीं करना। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है जी, इसको हमने कर देना जी, ये हमारे पास शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। यानी जब आपने R थेवेनिन फाइंड आउट करने हैं, R थेवेनिन यानी जो थेवेनिन की रेजिस्टेंस होगी वो जब आपने फाइंड आउट करनी है तो आपके पास जितने भी वोल्टेज सोर्स होंगे, ये हमारे पास क्या है वोल्टेज सोर्स है, इन वोल्टेज सोर्स को आपने क्या कर देना, शॉर्ट सर्किट कर देना है। और अगर आपके पास करंट सोर्स है तो उसको आपने क्या कर देना जी, ओपन सर्किट कर देना है। तो जब हम इसको देखेंगे जी इस पॉइंट से, तो आपने क्या करना है, इस पॉइंट से देखने के बाद ये हमारे पास क्या है, पहले ये आ जाएगी, फिर उसके बाद ये दोनों पैरेलल में लगी है, ठीक हो गया। तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, पैरेलल के अंदर ऐड अप हो जाएगी। तो R थेवेनिन का फार्मूला बताते हैं जी, R थेवेनिन इक्वल हो जाएगा जी, अब ये हमारे पास क्या है जी, R3 प्लस
अब ये दोनों हमारे पास क्या है, पैरेलल के अंदर है, तो ये इस तरह हो जाएगा R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। ये हमारे पास फार्मूला है। किसी भी हमारे पास एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा या तीन से ज़्यादा रेजिस्टेंस तो हम इस फार्मूले की वजह से इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया ये R थेवेनिन, R3 है हमारे पास 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 3 प्लस 4। ये आ गया इसका एलसीएम। और थेवेनिन आ जाएगा हमारे पास और थेवेनिन। अब इस सारे सर्कल को हमने क्या किया है, जितनी हमारे पास तमाम रेजिस्टेंसेस थी इन सब रेजिस्टेंसेस को हमने क्या किया है, ये एक RTH के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और ये हमारे पास जो एक वोल्टेज सोर्स था इसको हमने VTH के अंदर कन्वर्ट कर दिया। यानी आपके पास यहाँ पे एक से ज़्यादा जितने मर्जी यहाँ पे जितने भी वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स मौजूद हो उनको आप सिंपल एक VTH में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास 10-12 जितनी भी सामने लगी हैं उनको आप सिंपल एक RTH के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी थेवेनिन रेजिस्टेंस के अंदर। अब इस सर्किट को दोबारा फिर आपने ड्रा करना है और इसको कहते हैं जी थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। फिर उस लोड रेजिस्टर को आपने क्या करना, उसके अंदर अटैच कर देना और उस के जो अंदर करंट गुजर रही है IL उसको आपने क्या कर लेना जी, फाइंड आउट कर लेना। अब मैं इसको रेज करता हूँ। रेज करने के बाद आपको बताता हूँ कि कैसे ये इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा। हाँ जी, अब मैंने क्या किया कि जितनी हमारे पास रेजिस्टेंस मौजूद थी उन सारी रेजिस्टेंस को हमने क्या किया कि R थेवेनिन के अंदर कन्वर्ट करके ये एक सिंपल सर्किट के अंदर इसको हमने एक सिंपल रेजिस्टेंस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और जो वोल्टेज हमारे पास सोर्स मौजूद था 5 वोल्ट का उसको हमने कन्वर्ट करके ये V थेवेनिन को हमने फाइंड आउट कर दिया। यानी जो थेवेनिन थ्योरम है इसको साथ आप कह सकते हैं सर्किट रिडक्शन थ्योरम। यानी इसके अंदर जो सर्किट जितना बड़ा जैसा जितना बड़ा बढ़ती सर्किट उसको आप क्या करते हैं रिड्यूस करके एक छोटे सर्किट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस सर्किट के अंदर हमने जो करंट गुजर रही है वो हमने क्या करना है फाइंड आउट करनी है। उसका कौन सा फार्मूला है, IL इक्वल V थेवेनिन ओवर RTH प्लस RL। क्योंकि हमारे पास सीरीज सर्किट है इसलिए ये दोनों मुकाबले क्या हो जाएगी आपस में जमा हो जाएगी और डिवाइड इसके ऊपर होगी। ये जो हमारे पास V थेवेनिन वोल्टेज है उसके ऊपर हम क्या करें इसको डिवाइड कर देंगे। अब उसके अंदर क्या होगा, ये हमारे पास IL हो जाएगा V थेवेनिन 2.85 R थेवेनिन 6.71 प्लस 10। तो IL इक्वल हो जाएगा 2.85 16.71 IL इक्वल। अब इसको आपने क्या करना है डिवाइड कर देना है। ये आ गई हमारे पास इस एग्जाम्पल के अंदर जो हमारे पास लोड रजिस्टर है उसके अंदर जो करंट गुजर रही है वो हमारे पास उसकी वैल्यू क्या है 0.170 एम्पीयर। यानी जब आप इस लोड रजिस्टर को चेंज करेंगे तो जैसे जैसे आप इसको चेंज करते जाएंगे तो अब इसकी जो करंट है वो आप वैरी करते जाएंगे। लेकिन जैसे ही जब आप KVL KCL ठीक हो गया या उसके बाद सुपरपोजिशन थ्योरम कोई भी चीज़ जब आप उसको एक भी एग्जाम्पल चेंज करते हैं तो आपको सारा प्रोसेस दोबारा रिपीट करना पड़ता है। लेकिन इसका न्यूमेरिकल निकालने का ये फायदा है कि जैसे जैसे आप लोड रजिस्टर को चेंज करते रहेंगे वैसे वैसे इसकी जो करंट होती जाएगी वो चेंज होती जाएगी। जो आपने एक बार प्रोसेस कर लिया है वो दोबारा आपको प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं इसके जो स्टेप्स हैं वो दोबारा लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, ये मैं आपको इसका खुलासा बताने लगा हूँ। जो थेवेनिन थ्योरम है उसका सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टेप 1 रिमूव द लोड रजिस्टर फ्रॉम द सर्किट एंड रीड्रा द सर्किट डायग्राम। यानी जब भी आपने सर्किट को सॉल्व करना है सबसे पहले आपने क्या काम करना है, लोड रजिस्टर होगा यहाँ जिसके अक्रॉस पेपर में मैंने बताया होगा कि आपने उसके अक्रॉस या उसमें से जो दूसरे वाले जो करंट है वो आपने फाइंड आउट करनी है। उसको आपने क्या करना है सर्किट से बाहर निकाल लेना है।
फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फाइंड आउट थेवेनिन वोल्टेज। वो थेवेनिन वोल्टेज आपने फाइंड आउट करने हैं और किसके क्रॉस फाइंड आउट करने हैं, जो उसके पैरेलल के अंदर हमारे पास है। जब ओपन सर्किट आप कर लेंगे तो उसके क्रॉस जो हमारे पास मुजाहमत होगी उसके क्रॉस आपने क्या करना है, वी थेवेनिन को फाइंड आउट करना है, यानी जो ओपन सर्किट वोल्टेज होंगे वो आपने फाइंड आउट कर लेने हैं। तो उसका ये फार्मूला हमारे पास वी थेवेनिन इक्वल ई, ये जो टोटल ईएमएफ है वो वाला, और ओवर हो जाएगा R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई कौन सा होगा जी, R2। तो उसके बाद आपने क्या करना है, स्टेप 3 फाइंड आउट थेवेनिन रेजिस्टर। अब थेवेनिन रेजिस्टर को जब आपने फाइंड आउट करना है तो एक रेजिस्टेंस जो सर्किट पहले यहाँ पे ड्रा किया, एक रेजिस्टेंस उसके सीरीज में आ रही थी और दो रेजिस्टेंस आपस में क्या थी, पैरेलल में आ रही थी। तो ये इसका फार्मूला आपने क्या करना है, यूज कर देना है। फिर उसके बाद आपने स्टेप 4 क्या करना है जी, ड्रा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट to find out load current passing through the load resistor connecting again in the circuit। ये जब आपने इसमें से जो करंट निकालनी है, ये जो हमने निकाली है IL इक्वल 0.170, ये मान जब आपने फाइंड आउट करनी है तो इसके अंदर आपने क्या करना है, लोड रेजिस्टर को दोबारा आपने क्या करना है, सर्किट के अंदर ऐसे अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद ये आपने R थेवेनिन और V थेवेनिन वाला सर्किट बनाना है, इसको कहते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। इस सर्किट के अंदर आपने क्या करना है, RL को लगा के तो इसको आपने क्या करना है, हमारे पास इसकी जो IL होगी, इस लोड में जो करंट गुजर रही है वो फाइंड आउट कर लेंगे।